नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। जी हां जनाब, लेकर एक और नया मुकदमा आपकी अदालत में। यह मुकदमा इस बार कानून के रक्षक उर्फ खादी वर्दी के खिलाफ है। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूं इस मुकदमे में अभियुक्त के कटघरे में खुद खड़ी है दिल्ली की पुलिस। दिल्ली की वो जांबाज पुलिस जिसके जिम्मे है देश की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था, और वह सीधे गृह मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है। दिल्ली पुलिस पे पूरे देश को नाज है, लेकिन आज अभियुक्त के खड़े में क्यों खड़ी है दिल्ली पुलिस, यह अगर आप जानना चाहते हैं तो 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, क्योंकि हम लेकर आएंगे इस पर एक पूरी श्रृंखला। जैसे हमारी एक श्रृंखला बिहार में आरक्षण के सवाल, 75% आरक्षण का सवाल पर चल रही है, उसी तरह की एक सिलसिला पुलिस और कानून पर हम शुरू कर रहे हैं। तो बेल नोटिफिकेशन बटन दबाकर आप ताज़ा तरीन जानकारी, एपिसोड और कानून अपने पास लाते रहें, बुलाते रहें। तो आइए बिना किसी लाग लपेट के हम शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ यह मुकदमा। यूं तो पुलिस का काम सुरक्षा देना है, संरक्षा करना है और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन लेना है, लेकिन इस बार अदालत के कटघरे में खड़ी है दिल्ली पुलिस। और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है दिल्ली पुलिस के इतिहास में जब से इसकी स्थापना हुई। इसके पूर्व ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जहां तक कि मेरी जानकारी है। तो इस बार जो दिल्ली पुलिस सुर्खियों में है वह है भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। यूं पुलिस और भ्रष्टाचार के आरोप, चाहे वो कहीं की पुलिस हो, किसी भी राज्य की पुलिस हो, आम लगते रहते। कितनी सच्चाई है, कितनी कार्रवाई होती है, कितना इसमें जनता यकीन करती है, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि मुझे इस विषय पर एक वीडियो, एक एपिसोड लेकर आना पड़ा, और मैं इस कार्रवाई को कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं। तो सवाल है, और ये सीधे सवाल दिल्ली पुलिस कमिश्नर अरोड़ा जी के लिए भी है, कि क्या आपका डंडा, यूं तो गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि नए जो हमारी सीआरपीसी आई है, नई आईपीसी आई है, उसमें अभी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने डीजीपी एनआईजी की कॉन्फ्रेंस में पुलिस से खुलेआम कहा कि डंडा छोड़ो और डाटा का इस्तेमाल करो। तो क्या अरोड़ा जी का ना डाटा चल रहा है पुलिस कमिश्नर दिल्ली का, और ना ही डंडा चल रहा है अपने ही विभाग पर? क्या उनके पुलिस वाले उनके प्रशासन से बाहर हैं, उन पर वो नकेल लगाने में असफल रहे हैं? हम जानेंगे इस बात को विस्तार से इस एपिसोड में। लेकिन मसला क्या है? मसला है दिल्ली पुलिस महकमे पर क्या छोटा अधिकारी, क्या बड़ा अधिकारी, क्या मॉरिस नगर थाना, क्या लोनी का थाना, और क्या लोधी कॉलोनी थाना, और क्या हौज खास थाना, ताबड़तोड़ सीबीआई के छापे। जी हां, यह अभूतपूर्व है। अगर इस पूरे साल हम 2023 और शुरुआत 2024 की करें तो एक दर्जन से ज़्यादा सीबीआई ने थाने में घुसकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। और कंप्लेन वही, ब्राइबरी, भ्रष्टाचार, घूस,
कहीं पर यह घूस एफआईआर करने के लिए मांगी गई तो कहीं पर यह घूस एफआईआर से चार्जशीट से नाम निकालने के लिए मांगी गई। कहीं पर यह घूस कंस्ट्रक्शन अलाउ करने के लिए मांगी गई कि जितने लेंटर डालोगे उसके हिसाब से हमें हमारा हिस्सा दो। तो कहीं पर यह घूस दुकान के बाहर सामान रखने को लेकर मांगी गई, लेकिन अपराध वही था, घूस। और इसमें जो लोग शामिल थे वह कांस्टेबल लेवल से लेकर ऑफिसर्स लेवल के लोग शामिल थे। और सीबीआई ने इन तमाम 1 दर्जन कार्रवाई में कैश बरामद किया, पुलिस को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। हम मुकदमे को आगे बढ़ाएं तो आइए पहले आपको एक फहरिस्त दे दें। अभी जो ताज़ा मामला आया है 5 दिन पहले का, उसमें सीबीआई ने 2 सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया जो कि कंस्ट्रक्शन से अलाउड करने के लिए पैसे मांग रहे थे। नवंबर के महीने में सीबीआई ने 12 खंबा रोड, वीवीआईपी जोन, लुटियंस जोन के 2 सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया जो 4.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। उसके पूर्व मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन जो कि साउथ दिल्ली, अगेन एक प्रीमियम इलाका है, वहां के पुलिस वालों को गिरफ्तार किया। सागरपुर से गिरफ्तारियां हुई, सोनिया बिहार में गिरफ्तारियां हुई, और तो और सीबीआई ने मैदानगढ़ी, हौज खास, मंगोलपुरी, मॉरिस नगर, जीटीबी इनक्लेव, सागरपुर, स्पेशल स्टाफ डिवीजन, सब जगह छापेमारी की और गिरफ्तारी की। जानने वाले, दिल्ली पुलिस में काम करने वाले और दिल्ली पुलिस से रिटायर हो चुके लोग इसको अभूतपूर्व कार्रवाई बता रहे हैं। अब इसकी भी 2 थियरी दी जा रही है। एक थियरी है कि क्या अरोड़ा साहब का डंडा फेल हो गया, पुलिस निरंकुश हो चुकी है, वह डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम नहीं लगा रहे हैं या लगा पाने में असफल हो गए हैं। दूसरी थ्योरी है, अब इसकी भी 2 थियरी है। एक तरफ मामलों के जानकार बता रहे हैं कि क्या, या सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वर्तमान पुलिस कमिश्नर पुलिस के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने में नाकामयाब साबित हो गए? क्या वर्तमान एलजी साहब अपना कंट्रोल दिल्ली पुलिस पे खो चुके हैं? और विपक्ष के नेता और पार्टियां यह आरोप लगाती हैं कि सीबीआई, ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे काम के खिलाफ कार्रवाई करता है। उनके लिए भी यह जानकारी है कि दिल्ली पुलिस तो आपके साथ नहीं है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए वहां भी कार्रवाई हो रही है, आप नोट कर लें। तो जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार चाहे किसी के खिलाफ हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कम से कम दिल्ली पुलिस के मामलों में तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल पाक साफ नजर आते हैं, अमित शाह जी पाक साफ नजर आते हैं। और यह जो कार्रवाई है, ताबड़तोड़ कार्रवाई, ऐसा बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुई। तो जो सवाल यहाँ पे है, जो मैं पुनः उठा रहा हूँ कि क्या दिल्ली पुलिस, वर्तमान दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपने डिपार्टमेंट में, अपने महकमे में, अपने नाक के नीचे भ्रष्टाचार रोकने में असफल रहे हैं? दूसरी तरफ जो कहा जा रहा है कि नहीं, यह अरोड़ा जी की पहल पर ही ताबड़तोड़ छापेमारी और कार्रवाई दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देने के लिए करवाई जा रही है, की जा रही है। कानून इस बारे में स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस पर सीबीआई को छापा मारने के लिए किसी भी तरह के इजाज़त, परमिशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर छापा मारने के बाद तथ्य और गवाह और सबूत सीबीआई इकट्ठा कर सकती है
तो कार्रवाई करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, यह कानून कहता है। तो दो पक्ष हैं कि पुलिस कमिश्नर खुद कार्रवाई करा रहे हैं, सीबीआई का पक्ष है कि उन्हें ऐसे किसी भी परमिशन की दरकार नहीं है और उनके पास जो इनपुट हैं, जो दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको रोकने के लिए छापों, रेड, कार्रवाई की है, सक्रिय कार्रवाई, ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहने वाला है। तो दिल्ली पुलिस के अफसर सावधान, सावधान, सावधान। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि यह जो सारे मुकदमे हैं वह जनरली, वैसे तो अलग अलग मुकदमों के अलग अलग तथ्य हैं, वो जाकर देखना पड़ेगा, लेकिन जो एक कॉमन रिमार्क दिया जा सकता है, ये सारे मुकदमे अंडर सेक्शन 120B रीड विथ सेक्शन 7 13 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट D रीड विथ सेक्शन 13 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत की गई है। और ऐसा देखा गया है कि सीबीआई ने जब दिल्ली पुलिस के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है तो कई मामलों में कन्विक्शन तक ले जाने में सफल हुई है और दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स या अभियुक्तों के खिलाफ 3 साल, 4 साल, 5 साल, 4.5 साल की रिगरस इम्प्रिजमेंट कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं अपराध साबित हो जाने पर। साथ ही साथ इस एक्ट में फाइन भी लगाया गया है जो 40,000 रुपये से लेकर लाख रुपए तक की फाइन है। तो अब यहाँ यह देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई की यह ताबड़तोड़ कार्रवाई दिल्ली पुलिस महकमे में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सफल हो पाती है, कितनी सफल हो पाती है, यह भी एक असफल कार्रवाई का हिस्सा बनकर रह जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो यह जनता जाननी चाहेगी, जो हम जानना चाहेंगे कि क्या सीबीआई इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक, अर्थात अपराधियों को कन्विक्शन तक, सजा दिलाने तक लेकर जाने में सफल होगी। दिल्ली में जो एवरेज फ्रॉम द डेट ऑफ एफआईआर टू द जजमेंट का जो एवरेज टाइम स्पैन है वो 2 से 3 साल है, तो यह कोई लंबा वक्त नहीं है जब जनता इन दर्जन भर सीबीआई छापों की हकीकत से रूबरू हो पाएगी, वह जान पाएगी कि क्या इन अभियुक्तों को सीबीआई सजा दिलाने में सफल हुई या नहीं हुई। इस मामले में मुझे याद आता है यह फैसला, यह केस जो अभी अभी 2023 की अंतिम पखवाड़े में आया, टाइटल है सीबीआई वर्सेस गोपाल सिंह। बड़ा ही दिलचस्प मुकदमा था, इस पर मैं लेकर आऊंगा एक अलग से एपिसोड जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे उन बारीकी कानूनी प्रावधान की, सीबीआई कैसे काम करती है और कैसे छापा डालती है और अंततः कैसे गवाहों और सबूतों को इकट्ठा कर कन्विक्शन तक ले जाती है। इस केस में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर गोपाल सिंह की को दोषी पाया गया था और उन्हें सजा हुई थी। तो खास करके जो कानून के विद्यार्थी हैं और जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वाले, सीबीआई की प्रैक्टिस करने वाले हमारे वकील भाई हैं या जो उस क्षेत्र में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए इस मुकदमे को डिकोड करना, इस मुकदमे को मैं डिकोड करूंगा यहाँ इस चैनल में। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं उन बारीकियों को समझने में और जानने में और सीबीआई की प्रैक्टिस शुरू करने में, तो उस एपिसोड को देखना ना भूलें। यह एपिसोड पेड एपिसोड होगा। इस एपिसोड का ट्रेलर तो यहाँ उपलब्ध होगा, लेकिन इसकी डिटेल्ड बारीकियाँ हमारे पेड सेक्शंस में ही उपलब्ध होंगी, जहां आपको जाकर
सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमसे भी आप 1 to 1 इस विषय पर बात कर सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं। लेकिन चलते चलते मैं बता दूं कि इस केस में सीबीआई वर्सेस गोपाल सिंह में कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। अपना फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा था, जो यहां पे भी लागू होता है, जो हर सरकारी अफसर पर लागू होता है, कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह बाइंडिंग वॉक है। कोर्ट आगे कहता है कि दिस एडिस बिकम्स एन कंपल्सरी कोड ऑफ कंडक्ट especially for public servants. It means that power cannot be simply enjoyed for its privilege alone, but necessarily makes its holder morally responsible both for what they choose to do with it and what they fail to do with it. अर्थात कोर्ट कहता है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जो शक्ति दी गई है वो जनता को सर्व करने के लिए दी गई है। जिम्मेवारी भी आपकी, जितनी ज़्यादा पावर, जितनी ज़्यादा शक्ति, उतनी बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। कहता है यह कंपल्सरी कोड ऑफ कंडक्ट है किसी भी सरकारी महकमे में काम करने वाले पब्लिक सर्वेंट का। आप पब्लिक के नौकर हैं, आप उन पे शासन करने के लिए नहीं नियुक्त किए गए हैं। आपको पब्लिक के टैक्स से ही तनख्वाह मिलती है। अतः इसका मतलब है कि जो पावर आपको दी गई है वो एंजॉय करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके साथ आती है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेवारी दोनों के लिए, कि आप इस पावर के द्वारा क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, और साथ ही क्या जो आवश्यक है इस पावर के तहत, जो जनता की सेवा करने का दायित्व आपके ऊपर है, उसमें भी चूक अगर करते हैं आप, उसकी भी अवहेलना करते हैं, तो यह करप्शन के तहत ही आएगा। इस फैसले पर, इस केस पर, इस दिलचस्प केस पर, सीबीआई वर्सेस गोपाल सिंह, हम जल्द ही बात करेंगे अलग से। यह केस इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है कि एक पारिवारिक लड़ाई में लोधी कॉलोनी जैसे जहां सरकारी अधिकारियों का निवास है, वहां एक पारिवारिक लड़ाई में हिम्मत देखिए एसआई गोपाल सिंह की। वह न सिर्फ 2 लाख की रिश्वत मांगता है महिला से, बल्कि सेक्सुअल फेवर भी मांगता है, वीडियो पर सेक्स करने की बात कहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस मुकदमे की बारीक पहलुओं से आप अवगत हों, तो यहीं मुझसे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मिलिए अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए हमारा यह लॉ का इकलौता यूट्यूब चैनल 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स। ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं आपको और किन विषयों पर ऐसी दिलचस्प जानकारी चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक लेकर आने की। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपसे मुलाकात होगी फिर कल एक नए विषय के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।